हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल सॉल्यूशन फार्मेसी। तो जैसा आप जानते हैं हम लोग मेडिसिनल केमिस्ट्री का यूनिट 5 कर रहे हैं। आइए अगला टॉपिक करते हैं। हमारा अगला टॉपिक है सार ऑफ मॉर्फिन एनालॉग्स। तो हम लोग को मॉर्फिन एनालॉग्स का सार देखना पड़ेगा। अपन पहले एक बेसिक रिंग से शुरू करते हैं। ये देखिए, ये एक आपकी बेसिक रिंग हो गई मॉर्फिन एनालॉग्स के लिए, जिसमें हम लोग नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4। ठीक, यहाँ आप रोकिए, इसको एज अ होल एक कंसीडर करिए, तो ये आपको लर्न करने में इजी होगी कि एक नॉर्मल बेंजीन की आपको रिंग। नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं हम लोग। ये 4 हुआ। ठीक, इसके बाद में 4 पर आपने नंबरिंग रोकी है, अगली नंबरिंग हो जाएगी 5। तो 4 और 5 के बीच में जो है वो आपका एक ईथर का ब्रिज है। इसको अपन अपने समझने के लिए अलग कलर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये ईथर का ब्रिज हो गया। इसके बाद फिर हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। ये हमारा 5 हुआ, 6 7 8। ठीक, फिर 8 पर आप रिंग को रोकिए, आगे बढ़िए। तो 9 जो है वो आप समझ लीजिए आपकी एक दोनों रिंग के बीच में एक और आपको साइक्लोहेक्सेन टाइप की रिंग चाहिए। इसको आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? ये ऐसा। ठीक, ये पोर्शन आपकी साइक्लोहेक्सेन की रिंग होगी। तो यहाँ पर आपका 9 10 11 12 और ये कॉर्नर 13। ये रिंग सिर्फ साइक्लोहेक्सेन तक नहीं है, ये थोड़ी और आपकी एक्सटेंड होगी। तो आप ये देखिए, यहाँ पर आ गए आप। ठीक, 13 14, जहां पर दोनों बेंजीन रिंग से एडजेसेंट मिल रहा है कॉर्नर, वो हो गया आपका कॉर्नर नंबर, कार्बन नंबर 14। ठीक, यहाँ पर फर्दर प्रोसीड कीजिए। तो जो आपका लाइन था उसको एक्सटेंड करिए, यहाँ से 15, ये सीधी लाइन गई 16, इसके बाद नाइट्रोजन और फिर उससे 17। अब ये जो है ये एक नाइट्रोजन का एडजेसेंट पोर्शन है R, N के साथ में 1 2 और ये 3 बॉन्ड। ये जो पोर्शन है ये आपका टर्शरी नाइट्रोजन हो गया। तो इस प्रकार से आप देखिए 3-4 आपको जगह मिलेंगी जहां पर आपको इस रिंग में सब्स्टिट्यूशंस कराने हैं और आपको न्यू डेरिवेटिव्स अचीव हो जाएंगे। तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं, जब हम लोग अपने एलिसाइक्लिक रिंग पर मॉडिफिकेशन करना शुरू करते हैं। एलिसाइक्लिक रिंग अगर आप बोलेंगे तो एलिसाइक्लिक रिंग मतलब आपका ये जो है, जिसको अभी हमने डार्क ग्रीन कलर से हाईलाइट किया, ये पोर्शन आपका एलिसाइक्लिक हो जाएगा। तो आइए आगे देखते हैं अपन। देखिए, इसमें मान लीजिए हम इस 6th नंबर ऑफ कार्बन की बात करें, तो यहाँ पर अगर हम इस एल्कोहलिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोक्सिल बोले तो OH ग्रुप, इसको अगर हम लोग रिमूव करते हैं, रिप्लेस करते हैं, हेलोजन डाल देते हैं, मिथाइल ग्रुप डाल देते हैं, ईस्टर डाल देते हैं, तो इन सब से जो न्यू कंपाउंड मिलेगा उसकी एनाल्जेसिक एक्टिविटी भी ज़्यादा होगी और टॉक्सिसिटी भी ज़्यादा होगी। तो अगर हमको पोटेंट डेरिवेटिव चाहिए है तो हम ये कर सकते हैं सब्स्टिट्यूशन, लेकिन फिर हमारा कंपाउंड भी कैसा हो जाएगा? ज़्यादा टॉक्सिक हो जाएगा। इसके बाद मान लीजिए हम लोग यहाँ पर कीटोन ग्रुप सब्स्टिट्यूट करा दिए, मतलब डबल बॉन्ड O इस तरह से। तो ये वाला जो कीटोनिक ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन है ये हमें म्यू रिसेप्टर का एंटागोनिस्ट देगा और साथ में मॉर्फिन से कम एक्टिव ड्रग देगा। तो ये हुआ। इसके बाद अगर मान लीजिए हम लोग इस पोर्शन की बात करें, जो आपका कंपाउंड, जो आपका कार्बन नंबर 7 के पास है, ये हो गया आपका कार्बन नंबर 7। इस कार्बन नंबर 7 और कार्बन नंबर 8, इन दोनों के बीच में आप देखिए यहाँ पर एक डबल बॉन्ड है। ये अगर डबल बॉन्ड आपने हटा दी, इस कंपाउंड को सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट कर दिया, तो आपको जो कंपाउंड मिलेगा वो पोटेंट कंपाउंड होगा। इसी प्रकार से हम लोग यहाँ देखिए, हमने यहाँ बात की थी कि रिंग का एडजेसेंट वाला जो पोर्शन है वो हमारा 14th नंबर का कार्बन होगा। तो अगर इस 14th नंबर ऑफ कार्बन पर हम किसी भी प्रकार से हाइड्रोक्सी ग्रुप को सब्स्टिट्यूट कर पाए, दैट मीन्स हम OH वहां पर सब्स्टिट्यूट कर दे,
तो इससे आपकी म्यू की एक्टिविटी, म्यू रिसेप्टर से एगोनिस्ट होने की एक्टिविटी इनहेंस हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और आपको जो कंपाउंड मिलेगा वो एक प्रकार का आपका पोटेंट कंपाउंड होगा। इसी के साथ में अगर मान लीजिए हम C6 और C14 उन दोनों के बीच में इथाइलिन लिंकेज ला दें, ठीक है, तो इथाइलिन लिंकेज से हमको एक पोटेंट कंपाउंड मिलेगा। देखिए जैसे मान लीजिए हम लोग इसको एक अलग तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि ये हमारा 6th नंबर वाला कार्बन है ये, और ये 14th नंबर वाला कार्बन है। इनके बीच में अगर आपका इथाइलिन ENE मतलब डबल बॉन्ड लिंकेज अगर आ गया, तो ये जो लिंकेज बनेगा यहाँ से हम लोग को कंपाउंड जो है वो मोर पोटेंट देखने को मिलता है। आइए आगे देखते हैं। देखिए अगर मान लीजिए हम लोग यहाँ पर एक रिएक्शन परफॉर्म करते हैं किस किस के बीच में, थिबेन और डाइनोफाइल मतलब ऐसी चीजें जिनके पास 2 न्यूक्लियोफाइल है, और थिबेन मतलब मिथाइल इनॉल ईथर, इन दोनों के बीच में अगर हम रिएक्शन परफॉर्म कराएं तो इससे हम लोगों को एक न्यू कंपाउंड मिलता है विच इज नोन एज ओरीपैविन। और ये ओरीपैविन जो है ये एक बहुत अच्छा म्यू एगोनिस्ट होता है, ठीक है। तो ये हो गया स्टूडेंट्स आपका एलिसाइक्लिक रिंग पर। आइए फिनाइल रिंग की बात करें। फिनाइल रिंग मतलब कौन सा पोर्शन हुआ, तो फिनाइल रिंग अगर हम लोग बात करें तो फिनाइल रिंग बोलने से हमारा ये जो ये वाला पोर्शन है, ये दिस इज अवर फिनाइल रिंग। तो आइए हम लोग अभी पहले ये देख लेते हैं कि फिनाइल रिंग पर किस प्रकार के सब्स्टिट्यूशंस होने से हमको क्या क्या मिलता है। तो फर्स्ट मॉडिफिकेशन है कि भाई एरोमेटिक फिनाइल रिंग का होना हमारे लिए जरूरी है, ये असेंशियल है हमारी एक्टिविटी के लिए। दूसरा, अगर मान लीजिए हम लोगों ने फिनोलिक रिंग पर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है मतलब OH, उसको अगर हमने कोई भी मॉडिफिकेशन दी तो हमारी एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। देखिए आप स्ट्रक्चर पर ध्यान दीजिए, तो स्ट्रक्चर पर आपको यहाँ पर ये OH ग्रुप दिख रहा है ना, तो इसी OH ग्रुप पर अगर हमने किसी भी तरह का मॉडिफिकेशन कर दिया तो हमारी जो एक्टिविटी है वो डिक्रीज की तरफ चली जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इसी के बाद में अगर मान लीजिए इसी फिनाइल रिंग का कोई भी दूसरा पोर्शन है और वहां पर हमने कोई दूसरा सब्स्टिट्यूशन लगा दिया, ये हाइड्रोजन, मिथॉक्सी, इथॉक्सी, कीटोन कुछ भी अगर हमने लगाया तो हमारी जो एक्टिविटी है वो डिमिनिश हो जाएगी, वो चली जाएगी, वो खत्म हो जाएगी। देखिए आपने 2 कॉर्नर की रिंग्स को कवर कर ली, एक जिसको हमने ग्रीन कलर से हाईलाइट किया था और एक अभी जिस पर हमने रेड कलर से हाईलाइटिंग की है, ठीक है। अब हमारे पास क्या क्या बच गया, एक वो जो एडजेसेंट रिंग सेंटर पर है, एक N कंटेनिंग और एक ईथर वाला ब्रिज है ना। तो आइए अगला देखते हैं हम लोग। अब आ गए हम लोग वो N पर, जो हमारा टर्शरी वाला नाइट्रोजन था, यानी 3 वाला नाइट्रोजन जो आप टॉप पे देखे थे N, और उसके साथ यहाँ पर हमने R लगाया हुआ था। टर्शरी अमीन जो है वो नेसेसरी है हमारी गुड ओपियोइड एक्टिविटी के लिए। यानी कि हम किस पोर्शन की बात कर रहे हैं, तो आप अपने स्ट्रक्चर में देख सकते हैं हमारा ये जो कि ये हम लोग पिंक कलर से हाईलाइट कर रहे हैं, ये इस पोर्शन की हम बात कर रहे हैं। अगर ये जो पोर्शन है ये टर्शरी नाइट्रोजन होगा, उसी केस में हमें कंपाउंड जो है वो सही मिलेगा, गुड एक्टिविटी वाला मिलेगा। इसी के बाद में जो R है वहां पर अगर हम CH3 लगाते हैं, ठीक है, तो हमारा कंपाउंड जो है उसकी एक्टिविटी जो है वो ठीक मिलेगी। और अगर इस CH3 को हम लोग H से रिप्लेस करवा दिए तो हमारे कंपाउंड की एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। मतलब N के साथ अगर आपको अच्छी एक्टिविटी चाहिए तो CH3 इज द प्रेफर्ड वन, ठीक है। अब मान लीजिए इस CH3 को जो R लगा था, ये वाला R, इसको हम लोग फिनाइल से, C2H5 से रिप्लेस करवाते हैं, ठीक है, हटा देते हैं। N के जगह, N के साथ CH3 के जगह हम लोग फिनाइल ग्रुप C2H5 लगाते हैं, तो इससे हमारे ड्रग की एक्टिविटी बढ़ जाएगी एज कंपेयर्ड टू मॉर्फिन। इसके बाद में अगर हम लोग N अलाइन और
एन साइक्लोअल्काइल ग्रुप्स लगाते हैं, मतलब इस एन के साथ इस आर को हम लोग रिप्लेस करके अलाइल ग्रुप या साइक्लोअल्काइल ग्रुप लगाते हैं, तो उससे एंटागोनिस्ट की प्रॉपर्टी बढ़ेगी, एगोनिस्ट की नहीं, एंटागोनिस्ट की प्रॉपर्टी बढ़ेगी। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं, अब देखिए आप स्ट्रक्चर पर, तो आपका ऑलमोस्ट सारा पोर्शन कवर हो गया, केवल इपॉक्साइड ब्रिज रह गया है ना। तो अगर मान लीजिए हम लोग 3 और 4 पोजीशन का जो इपॉक्साइड ब्रिज है उसको रिमूव करवा दें, उसको हटा दें, तो हमारा जो मॉर्फिन का स्ट्रक्चर है वो एक नए तरीके के ड्रग में कन्वर्ट हो जाएगा, और वो जो नया तरीके का हमारा ड्रग है दैट विल बी नोन एज मॉर्फिनियंस। ठीक है, इसी तरह से जो मॉर्फिनियंस हम नया डेरिवेटिव बना रहे हैं उसका जो लीवो आइसोमर है, मतलब कि जो एल फॉर्म है या जो कि माइनस फॉर्म है, ये फॉर्म आपका ज़्यादा एक्टिव होगा, इसके अंदर ओपियोइड एक्टिविटी ज़्यादा होगी। ऐसे ही लेवोर्फिन जो है ये एक पोटेंट एनाल्जेसिक है एज कंपेयर्ड टू मॉर्फिन। अगर मॉर्फिन से देखा जाए तो लेवोर्फिन मोर पोटेंट एनाल्जेसिक होता है। तो ये था स्टूडेंट्स आपका मॉर्फिन एनालॉग्स या मॉर्फिन डेरिवेटिव्स का सार। आई होप आपको ये कंटेंट समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा ये नोट्स चाहिए हैं तो प्लीज़ आप हमारा ऐप सॉल्यूशन फार्मेसी डाउनलोड कीजिए, वहाँ पर ये नोट्स अवेलेबल है। थैंक यू सो मच।